दर्पण। दर्पण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। दर्पण कितने प्रकार से बताया गया कल? दो प्रकार से दर्पण। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोलीय दर्पण। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। दर्पण कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ध्यान से समझते चलो भैया। दर्पण कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक आपका समतल दर्पण और दूसरा आपका क्या होता है? गोलीय दर्पण। इसमें सबसे पहले हम समतल दर्पण पढ़ेंगे। आप हेडिंग बना लो यहीं से, समतल दर्पण। हेडिंग बनाओ समतल दर्पण, लिखो समतल दर्पण। हेडिंग बना लो, इसमें लिखो, परिभाषा इसकी लिखो। यदि कांच की समतल प्लेट पर, यदि कांच की समतल प्लेट पर, देखो, यदि कांच की समतल प्लेट पर पालिश कर उसे, पालिश कर, यदि कांच की समतल प्लेट पर पालिश कर उसे प्रवर्तक तल बनाया जाए, उसे प्रवर्तक तल बनाया जाए, उसे क्या बनाया जाए? प्रवर्तक तल बनाया जाए। यदि कांच की समतल प्लेट पर पालिश कर उसे प्रवर्तक तल बनाया जाए, उसे प्रवर्तक तल बनाया जाए, तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तब यह दर्पण कैसे दर्पण कहलाता है? समतल। यदि कांच की समतल प्लेट पर, कांच की प्लेटें समतल हों, समतल प्लेटों पर पालिश कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पालिश। यदि कांच की समतल प्लेटों को पालिश कर दिया जाए तो जो उससे तल प्राप्त होता है, जो तल बनता है या बने, वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। वह समतल दर्पण कहलाता है। जैसे फिगर में देख लो, चित्र में मान लीजिए कांच की क्या है? समतल प्लेट है। क्या है? कांच की समतल प्लेट। इसका हम पिछला भाग क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं, वही प्रवर्तक तल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रवर्तक तल बना देते हैं। इसको हम पीछे की ओर कलई कर देते हैं, लाल ऑक्साइड का, किसी भी सफेद ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। जैसे इसको कलई कर दिए तो आपके आगे का जो तल है, जो प्रकाश किरणें आएंगी, जो आप ऐसे प्रकाश किरणें आकर टकराएंगी, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस हिसाब से होगा। आगे का तल आपका प्रवर्तक पृष्ठ होगा, ये तल आपका क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। और पीछे का तल आपको हो जाएगा कलई किया गया, कलई किया गया तल, कलई किया गया तल। इसको, ये इस आकृति को समतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतल दर्पण। जब ऐसा फिगर आपके सामने होता है, इस प्रकार के फिगर को, चित्र को समतल दर्पण कहा जाता है। यदि कांच की समतल प्लेट, कांच की क्या हो? समतल प्लेट पर पालिश कर दें। क्या कर दें? पालिश, मतलब पीछे कलई कर दें, तो उसका प्रवर्तक पृष्ठ, उसका तल प्रवर्तक तल बन जाता है। तो उसका तल क्या बन जाता है? प्रवर्तक तल बनाया जाए, तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। कैसे कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। चित्र आपके सामने है, ऐसी स्थिति होती है। अभी यहाँ से हेडिंग बना लो, समतल दर्पण के उपयोग, दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण। नंबर एक, समतल दर्पण का गुण नंबर एक लिखो। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है, जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है, दर्पण के आगे होती है।
प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण की कहाँ होती है आगे। जितना आप, जैसे दर्पण है, दर्पण के आगे जितनी दूरी पर आपकी वस्तु होगी, दर्पण में पीछे उतनी दूरी पर वस्तु बनेगी। जैसे आप आईना के सामने जितना करीब में आते हो, आपका जो मतलब चेहरा होता है, शरीर जिस हिसाब से एकदम बड़ा सा समझ में आता है कि बहुत सारा एकदम मोटा मोटा। जैसे आप आईना से दूर होते जाते हो, आप आईना से दूर होते जाते हो तो आपकी शरीर भी पतली होती नजर आती है उसमें, मतलब आसानी से देखोगे तो। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण की कहाँ होती है, आगे स्थित होती है। नंबर दो में लिखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। सदैव आभासी और सीधा होता है। सदैव आभासी और सीधा होता है। बहुत है, एक और लिख लो 3 नंबर तक। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। नोट कर लो, कंप्लीट कर लीजिए, नोट हो जाएगा भैया। चलो अब हेडिंग बनाओ, उसी के आगे गोलीय दर्पण। हेडिंग बना लो, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच, कोई कांच हो, कांच का खोखला गोला हो, कांच के खोखले गोले को आधे पर से काट दो, कांच के खोखले गोले को आधे पर से काट कर उसके पिछली सतह पर कलई कर दो। क्या कर दो? कलई। किसी चीज का लाल ऑक्साइड का या सिल्वर का पेंट लगा दो। जब पेंट लगा दोगे तो जो प्राप्त होता है वही गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। जो दर्पण प्राप्त होता है वह कौन सा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण। इसके परिभाषा में लिख लो, यदि किसी कांच के खोखले गोले, यदि किसी कांच के खोखले गोले, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, या कलई कर दी जाए, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। 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 गोलीय दर्पण दो प्रकार से होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। एक कॉनकेव
मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यानी जो मिरर है, जो काटा गया है गोलीय दर्पण को, जिस कांच के खोखले गोले को काटा गया, कांच के खोखले गोले को काटकर जो गोलीय दर्पण प्राप्त किया गया है, इसको हम दो तरह से रख सकते हैं। एक तो बाहर की ओर कलाई करके, एक अंदर की ओर कलाई करके। बात समझ में? एक बाहर की ओर कलाई करके, एक अंदर की ओर कलाई करके। जब हम कलाई बाहर की ओर करते हैं तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल। जब हम कलाई बाहर की ओर करते हैं, अंदर दबा हुआ तल होता है, तो वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कलाई हम बाहर की ओर रखते हैं, और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हम कलाई अंदर की ओर करते हैं। उत्तल दर्पण में कलाई कहाँ करते हैं? अंदर की ओर करते हैं। ठीक है, लिख दीजिए गोलीय दर्पण के प्रकार। ये सेटिंग बना लो, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार लिख दो। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, अवतल दर्पण। नंबर एक, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। नंबर दो, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। नंबर एक, अवतल दर्पण। नंबर दो, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स और मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार को जाते हैं? दो प्रकार को जाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिसका प्रवर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका प्रवर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है और बाहर की ओर उभरा होता है, उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण। और जो अंदर की ओर मतलब बाहर की ओर, अंदर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर दबा हुआ होता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। अगर आप लिख लिए भैया तो आप पहली हेडिंग इसमें बना लीजिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिखो इसमें। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, ठीक है भैया, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। आप कह सकते हो वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है? दबा होता है। अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है या दबे हुए पृष्ठ से होता है तो अवतल, अंदर की ओर दबा होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए इसका चित्र बना लीजिए। देखिए ऐसे कांच का खोखला गोला का कटा हुआ भाग होता है, पहले गोला ऐसे पूरा होता है ऐसे, फिर इसी को काटा जाता है। जब काट लिया जाता है तो इस चीज को हटा दिया जाता है, काट कर इसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो जो आपका बनता है यही आपका अवतल दर्पण होता है। देखिए गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर से क्या होता है? दबा होता है। इसके बाहर कलाई कर दो ऐसे, बाहर की ओर क्या कर दिया जाए? कलाई कर दिया जाए। तो अंदर का जो तल होता है, जो ये अंदर का तल है, इसको कहा जाएगा प्रवर्तक, प्रवर्तक तल या प्रवर्तक पृष्ठ। और बाहर कलाई किया गया तल है, बाहर क्या है आपका? कलाई किया गया तल। जैसे ही कोई प्रकाश इस पर आता है, आपतित किरण आती है,
इस प्रकार के दर्पण पर जैसे ही कोई आपतित किरण आती है कहीं से, जैसे आपतित किरण आई, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण आएगी, इसका पीछे का तल कलई किया गया तल। पीछे का तल कैसा है? कलई किया गया तल है, यानी प्रकाश इसको भेद कर आगे नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ बिंदु से टकराकर पुनः क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया अपवर्तन में घटना घटित होती है या प्रवर्तन में? ऐसी घटना अपवर्तन में घटित होती है या प्रवर्तन में? ऐसी घटना प्रवर्तित किरण, प्रवर्तन में आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, ये आपका क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अंदर से आप लिख सकते हो कि ये प्रवर्तक पृष्ठ है। आप अच्छे से चित्र का नामकरण कर लीजिए। जब चित्र का नामकरण आप अच्छे से किए रहोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि हाँ, ये अंदर से दबा हुआ तल है। अगर अंदर से दबा हुआ तल है तो बाहर की ओर उभरा हुआ है। बाहर की ओर अगर उभरा हुआ है तो कलई किए गया तल कहाँ है? बाहर की ओर है। अंदर से दबा हुआ तल है, और अंदर से अगर दबा हुआ तल होता है, अंदर से क्या होता है? दबा हुआ तल होता है। तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। अगर अंदर से दबा हुआ तल है तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अंदर से दबा हुआ तल है तो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है? इसका प्रवर्तक पृष्ठ होता है। अगर कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो पीछे की ओर कलई किया गया, जिसके कारण प्रकाश इससे आगे की ओर नहीं ढकल पाएगा। प्रकाश यहाँ पर टकरा कर पुनः क्या हो जाएगा? प्रवर्तित हो जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा? प्रवर्तित हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई चित्र बनता है आपके सामने, अगर इस प्रकार का कोई चित्र दिखाई देता है जिसमें अंदर से दबा हुआ होता है और बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, तो ऐसा हमेशा अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। जब भी अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो हमेशा चित्र में कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। ऐसी संरचना किसकी होती है? अवतल दर्पण की होती है। कौन से दर्पण की? अवतल दर्पण की होती है। अब आप इसी के बाद आगे लिखिए, नीचे नोट में लिख लीजिए। इसी के नीचे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो। इसी के नीचे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो। नोट में लिख दो, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अवतल दर्पण का ही एक दूसरा नाम है। अवतल दर्पण का ही एक दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम क्या बच्चा? अभिसारी दर्पण। तो इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इसका तात्पर्य होता है, इसका मतलब अभिसारी का मतलब होता है अभि मतलब सिकुड़ जाना, अभि मतलब सिकुड़ जाना। तो इसका मतलब हो जाता है जैसे दूर से या अनंत से आने वाली जो भी किरणें होती हैं, दूर या अनंत से आने वाली जो भी किरण होती है उन किरणों को क्या कर लेता है? सिकोड़ लेता है। और जब सिकोड़ लेता है तो डिस्पर्ज नहीं करता, फैलाता नहीं। तो कौन सा दर्पण है जो किरणों को सिकोड़ता है, फैलाता नहीं है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। अवतल दर्पण में आने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती है तो किरणें वहां पर क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, फिर तो फैलती नहीं। लेकिन यही जब हम उत्तल में पढ़ेंगे तो उत्तल को अपसारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपसारी। मतलब फैला देना। क्या कर देना? फैला देना, किरणों को फैला देता है। कंप्लीट कर लिए। अवतल दर्पण समझ आया भैया? इसमें सबसे पहले कहा कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का चित्र ऐसा था, इसका जो चित्र बना अंदर से दबा हुआ तल बना, बाहर से उभरा हुआ तल था, अंदर की ओर प्रवर्तक पृष्ठ बनाया गया, बाहर की ओर कलई कर दिया गया। फिर बताया गया कि अगर कोई प्रकाश किरण आती है, इस पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो बाहर की सतह कलई होने के कारण वह प्रकाश आगे की ओर नहीं ढकल पाता, पुनः सतह से टकराकर प्रवर्तित प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रवर्तित प्रकाश हो जाता है, जो प्रकाश आगे की ओर निकल जाता है।
ठीक, यही इससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकाश किरणों को अनंत से आने वाले प्रकाश को सिकोड़ लेता है। इससे यह पता चलता है कि अनंत से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ लेता है। अनंत से आने वाले प्रकाश को सिकोड़ने के गुण के कारण इसे अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। किस दर्पण के नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट। अब हेडिंग बना लो उत्तल दर्पण। अब हेडिंग बना लो यहीं पर उत्तल दर्पण। हेडिंग क्या बना लो? उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, सॉरी उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र बना लो इसमें। बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलो देखिए, तो बाहर की ओर उभरा होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र बना लो इसका, कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है, अंदर से दबा हुआ है। तो अंदर की ओर क्या किया गया, कलाई किया गया पृष्ठ है। क्या है? कलाई किया गया पृष्ठ। क्या है? कलाई किया गया पृष्ठ। और बाहर की ओर क्या है आपका? प्रवर्तक पृष्ठ। इसको आप कह सकते हो प्रवर्तक पृष्ठ। अगर इस पर आपतित प्रकाश आता है तो कुछ इस प्रकार से इस पर चित्र बन जाएगा। आएगा जब इसके सतह से ऐसे टकराएगा, तुरंत ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कह सकते हो आने वाले प्रकाश आपका आपतित किरण, निकलने वाला आपका प्रवर्तित। आपतित किरण, आपतित किरण, जो प्रकाश यहाँ से निकल कर गया इसे कहा जाएगा प्रवर्तित। प्रवर्तित किरण। प्रवर्तित किरण आने वाले प्रकाश आपका आपतित किरण। आने वाले प्रकाश को क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। जाने वाले प्रकाश को यहाँ से प्रवर्तित किरण। किस प्रकार से चित्र? एक इसका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान होती है कि उत्तल दर्पण हमेशा अंदर की ओर से कलई किया गया होता है। उत्तल दर्पण का कलई किया गया तल अंदर की ओर होता है। उत्तल दर्पण का कलई किया गया तल क्या होता है? अंदर की ओर होता है। नीचे नोट में लिख सकते हो, नीचे नोट में लिख सकते हो, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसे अपसारी दर्पण, इसे अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को, यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। यह अनंत से आने वाली किरणों को, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है। इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है? फैलाता है। क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। इसके इस गुण के कारण, किरणों को फैलाने के गुण के कारण इसे कहा जाता है का अपसारी दर्पण। इसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक होगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अब आपको सिर्फ एक मतलब पीडीएफ के रूप में इस वीडियो पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से थ्योरी बेस देख लीजिएगा, भैया पढ़ लीजिएगा। बाकी ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों के लिए अलग से लिखा दिया जाएगा।